अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद मेहर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शब्बीर राना। यकीनन आप सभी जानते होंगे, तो आए मैं बताता हूं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम। तो सर मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि माशाल्लाह से आप लेजेंड हैं हमारे लिए और हम आपको बचपन से ही देख रहे हैं। तो आपको कब से शौक़ पैदा हुआ, कुछ बताएं नाज़रीन को अपने बारे में कि आप कब से आए, कब से कितने ड्रामे फिल्में कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। राशिद, पहली बात तो ये है कि शौक़ जो है ना, वो गालिब का शेर मुझे याद आ रहा है। शौक़ हर रंग रकीब सरो सामान निकला, फैज़ तस्वीर के पर्दे से भी ओरियान निकला। तो भाई ये जो शौक़ है ना, ये अंदर कथारसिस होते हैं, ये तो पैदाइशी होता है। तो मैं बचपने में गाता था, सुरीला था। अच्छा, आप सिंगर भी थे? हाँ हाँ, गाने गाता था। तो लोग स्कूल में, जब मैं दूसरी में क्लास में था, तो हमारी जो टीचर्स थी वो मुझे सुनती थी। तो जो खाली पीरियड में मैं गाता था। साल का एनुअल फंक्शन हुआ 1956 में। 56 मैं सेकंड क्लास में था। तो जो सीनियर लड़के थे वो उन्होंने फंक्शन अरेंज किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा, हमारी मिसें थी ना, तो ये बच्चा बहुत अच्छा गाते हैं, फंक्शन में इसको गाओ। सेकंड क्लास की बात करें? हाँ, 56। तो उन्होंने मुझे सुना, सुर ताल लय और चीज़। तो गाने का शौक था, गाता था, आवाज़ मेरी बारीक थी। तो लता के और नूरजहाँ के गाने गाता था। तो हमारी जो क्लास टीचर्स थी, उन्होंने जो लड़के फंक्शन कर रहे थे 8वीं 9वीं 10वीं के, तो कहा कि भाई इस बच्चे को गाओ। तो एनुअल फंक्शन था, तो उस फंक्शन में उन्होंने मुझे एक रिहर्सल करवाई और तारीफ़ की। हिंदू लड़के थे। फिर मैं जब फंक्शन हुआ तो मुझे बुलाया और मैंने गाना शुरू किया। उस ज़माने में बड़ा मशहूर गाना था लता मंगेशकर का, फिल्मदार, ऐ मेरे दिल कहीं और चले। तो मैंने म्यूज़िक के साथ पहली बार वो गाना गाया। अच्छा, उसके जो 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 इंटरनल जो उसके म्यूज़िक था वो भी समझता था, इंटरवल पीसेस को भी समझता था। उसके बाद में उसको पिक करता रहा, अस्ताई अंतरा ये वो। तो वो लड़के जो थे प्रोफेशन थे, एकदम से वो पागल हो गए। बाहर सबने बड़ी क्लैपिंग की। तो फिर लोगों ने कहा वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। अच्छा, वो वंस मोर तो ये होता है ना, ये वंस मोर कहा जाता है तो कोई दूसरा गाना गाते हैं, और तो गाना आते नहीं था। मैंने उस गाने को फिर गाना शुरू किया, तो दरम्यान में लोग तालियां बजाने लगे। मैं चुप हो गया और मैं रोने लगा। अच्छा, घबराहट से। बहरहाल वो मुझे, उस वक्त आपकी एज क्या थी? नौ दस साल। 9-10 साल। तो गाना गाया, बहुत तुमको पसंद आया। ये 9-10 साल का बच्चा भी इतना बड़ा तो नहीं होता राजवाड़े, क्योंकि 8वीं जमात में मैं दाखिल हुआ था। तो उसके बाद 2 साल में ये हुआ था, समझो 9-10 साल का था। उसके बाद फिर जब फंक्शन ख़त्म हुआ, तो वो जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो वहाँ के हमारे एजुकेशन के जो सेक्रेटरी थे, वो चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत मोहब्बत से मुझे 10 रुपये इनाम में दिए। उस वक्त के 10 रुपए? 10 रुपये देखकर वो सब, यानी वो पूरा जो ऑर्केस्ट्रा था वो 10 रुपये में आया था, कन्वेंस भी शामिल था। बहरहाल वो मैं बड़ा खुश हुआ। तो उन्होंने तारीफ़ करी और बड़ी वो अप्रिशिएट किया। उसके बाद जब फंक्शन ख़त्म हुआ, तो एक वो सीनियर लड़का था, कहा कि इस बच्चे को 10 रुपये के साथ इसके घर पे छोड़ कर आओ। अच्छा। तो फिर वो मुझे घर पे छोड़ने आए। अच्छा, वो जो लड़के थे म्यूजिशियन, मुझे गाते थे, तो उन्होंने कहा काम करें, आप हमारे साथ रेडियो चलिए। वो मुझे घर के पास ही रहते थे, रेडियो ले गए। उस ज़माने में बच्चों का प्रोग्राम होता था, बच्चों की दुनिया, जैसे माजिद अली मरहूम करते थे हमारे
अब्दुल माजिद मरहूम, माजिद दूसरे थे, अब्दुल माजिद मरहूम में इंतकाल हो गया। और उसके जो इंचार्ज थे उस सेक्शन के, वो थे ज़फ़र सिद्दीकी, जो आर्टिस्ट थे, खुदा की बस्ती में बड़ा अच्छा काम किया था, डॉक्टर मोटू जो बने थे। उन्होंने मुझे सुना, बहुत तारीफ करी। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये, और क्या जानते हो, तो मैंने उन्हें मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें सुनाई, तोता, मैना और आपके घोड़ा और डॉगी और बिल्ली और ये बहुत, और बच्चे की, वो तो काम कर दिया। फ़ौरन मुझे उन्होंने बुला लिया, कमिंग संडे प्रोग्राम था, वहाँ पर मैं हिस्सा लेने लगा। मेरे साथ काजी वाजिद होते थे, एक मकबूल थे, बहुत सारे लोग, मुन्नी बाजी, हाँ मुन्नी बाजी हमारे साथ। तो बहरहाल वो जो लोग थे, मुझे वो गाने के लिए, वो जो पार्टी थी, वो मुझे अपने साथ में उन्होंने ले जाना फंक्शन में शुरू कर दिया। ये शुरू हो गया, तो बच्चा बड़ा अच्छा गाना गाता है। उसके बाद फिर 1958-59 में एक फिल्म बन रही थी, और भी गम है, और भी गम था। असद जाफरी उसमें हीरो थे, जमीला रज़ाक हीरोइन, तो ऐसे चाइल्ड स्टार। यानी पहले फिर आपने उसमें काम किया फर्स्ट टाइम? हाँ, फिर फिल्म में आ गया मैं। जब फिल्म में आया तो इससे स्टूडियो में लोगों ने देखा तो कहे मेरा बच्चा अच्छा है। तो वो जो कमर्शियल्स जो होते हैं आपके सिनेमा में चलते थे, इसके प्रोडक्ट कमर्शियल्स, उसमें बच्चों की जगह में आने लगा। अच्छा, उसमें सबसे एक बड़ी जो बात है, वो मेरे चचा जिन्होंने मुझे बैकअप किया। मेरे चचा पाकिस्तान के बड़े मशहूर कैमरामैन थे, DOP AR नासिर, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म संगम लिखी थी, तो ढाका चले गए थे। तो पहले DOP जो है रंगीन फिल्म की है हाँ, ढाका में ज़हीर आपके चचा थे? बिल्कुल, AR नासिर, अभी पिछले साल उनका इंतकाल हुआ। तो उनकी सपोर्ट फिर रही, उनकी वजह से मुझे और फिल्में मिलनी शुरू हो गई। फिर वो थिएटर शुरू कर दिया, लोग थिएटर में ले जाते थे, तो फिर मैं एक्टिंग करने लगा। फिर तो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक ड्रामा हो रहा था आगा अशर का, यहूदी की लड़की। कुछ लोग थे इस पाकिस्तान से आए थे जो आगा अशर के वाक़यात में से थे। उन्होंने देखा कि नहीं बेटा, एक काम कीजिए, लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, आप लड़की बन जाइए। मैं बन जाऊँगा। तो थिएटर में मैं एज ए लड़की मैंने काम कर लिया। 63-64 की बात है। वहाँ पर उर्दू कार थे, कुछ लोग लड़के थे, उन्होंने देखा कि ये कौन है, तो मेरे पास आए, कहने लगे भाई हम कॉलेज में ड्रामा कर रहे हैं, हमारे ड्रामा काम करेंगे? हाँ करूँगा, लड़की बनना पड़ेगा। मैं बनूँगा। तो मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो वो ड्रामा लिखा था अतहर शाह खान ने, उसके डायरेक्टर भी वो थे 63-64 की बात कर जनाब, और इकबाल लतीफ़ जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं TV के आजकल आर्ट्स काउंसिल में होते हैं, वो भी वही थे। और एक म्यूज़िक डायरेक्टर खलील अहमद, उनके छोटे भाई कफ़ील अहमद थे। ये बहुत सारे उस वक्त के जो बड़े नामवर लोग थे, उनके साथ काम शुरू किए। तो फिर वो थिएटर भी करता रहा और गाता भी रहा। फिर चलते चलते फिर यहाँ नुमाइशें लगती थी जिनमें क्लोज सर्किट TV हुआ करते थे। बहुत पहले की बात है, जब TV नहीं आया था। तो फिर वो ये होता था कि लोग जो TV जो नुमाइश देखने जाते थे, तो वहीं पर वो एक कांच का बड़ा सा स्टूडियो बना होता था, उसमें भी होता था, और बाकी जो लोग होते थे वो क्लोज सर्किट पर देखा करते थे। तो हम कार्रवाई, ड्रामे, गाने उस पर चलता रहा। फिर वो चल सुचल रेडियो तो हो रहा था, फिर रेडियो में भी कंटिन्यू कर रहे थे आप? हाँ, मैं कर रहा था। अच्छा, मैं करता रहता था। जैसे बाद में वो स्कूल ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, उसमें आ गया, कंटिन्यू आ गया। और वही सिलसिला चलते चलते जब मैं कॉलेज में आऊँ तो फिर वो बस में तलबा में आ गया। बस में तलबा जब हुआ करता था तो उसमें भी मैंने बड़े बड़े मार्के ही सर किए, अव्वल प्राइज और ये और वो। लेकिन फिर मैं सदाकार बन गया था, एक्टर था मैं। गाने भी गाता था, बल्कि लोगों को शायद याद हो, एक बड़ा मशहूर गाना था जीवे पाकिस्तान, जमीलुद्दीन आरी ने इसे एक
बहुत बड़ी है, वो कौमी नगमा है। सोहेल राना ने उसकी धुन बनाई, बाद में उन्होंने शहनाज बेगम ने गाया। तो उसकी जो पहली रिकॉर्डिंग हुई थी वो लाइव जो रिकॉर्ड किया था, जिसमें अखलाक अहमद, इब्राहिम और बहुत से मारूफ जो थे सिंगर्स उसमें शामिल थे। बाद में वो आई डोंट नो कि वो इरेज हो गई उनकी वो टेप, क्या हुआ। तो वो ने वो बहुत चली। अच्छा। जी जब वो 71 की जंग के बाद तो आली साहब और नगमा जियो पाकिस्तान बहुत तो चला। बड़े प्रॉपर, मैं, अखलाक, इब्राहिम, बहुत सारे सिंगर थे। तो वो अच्छा, फिर जलाली साहब हमारे दोस्त बड़े अच्छे, वो भी रेडियो के थे, उनके ड्रामे शुरू कर दिए। मोहसिन भाई क्यों भैया, असल में टीवी पर मोहसिन रजी ने बुलाया, रेडियो से थिएटर में देखे, रेडियो पे सुना, उन्होंने मुझे बुलाया थिएटर में ये फर्स्ट टाइम थिएटर आपने किया, कब कब किया था ये? भाई। वो तो 63 64 में गया था। अच्छा, ये फिल्में कर ली थी आपने? हाँ। फिर ये फिर मैं थिएटर तो कर ही रहा था, मुस्तकल करता रहा। रेडियो आप कंटिन्यू कर रहे थे, थिएटर हाँ, कंटिन्यू कर रहे थे? कंटिन्यू कर रहा था, एज ए प्रोफेशनल कर रहा था, फिर शौक़ी नहीं, मैं एज ए प्रोफेशनल बिल्कुल कर रहा था। फिर वो द मीन टाइम एक फिल्म बन रही थी 69-70 में, बादल और बिजली, शबनम नदीम आपके शहीद थे, संतोष रसल थी, और साजन, ये जो सज्जाद अली के जो फादर हैं, साजन नाम से आए, नदीम ही होते, कवि थे। उस फिल्म में मैंने काम किया, मैं और जमशेद अंसारी साथ साथ थे। बहुत ही मार्कतुल अरब मूवी थी, उसमें काम किया। तो सिलसिला चलता रहा। इस वक्त शब्बीर राना मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं शरारतें कितनी की हैं। शब्बीर साहब कुछ बताएं आप। ये भाई पहली बात तो ये कि मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा, सिर्फ एक बहन है, हम दो। तो घर से वो कहते हैं कि भाई वो हर चीज़ की आसाइश, जो चाहे कर लो, इसको मार दिया, इसको पंगा देके निकल के आ गए, करता रहता था। और कोई मुझे मारता था तो मेरी दादी मुझे बहुत चाहती थी, तो दादी लड़ने पहुंच जाती थी। पहले की दादियाँ भी? हाँ भाई, हमारे एक टीचर थे, मारते थे, मैथ्स पढ़ाते थे शायद, तो हम तो वैसे ही मैथमेटिक्स में 0 पर ढके थे। तो ये तय हुआ यार शब्बीर इनके साथ किया क्या जाए, मैं करेंगे। तो स्कूल में जो वॉशरूम, जो टॉयलेट अलग होते हैं, ऊपर से खुले होते, मैं भैया रखा। अच्छा ये बताओ कि सर वॉशरूम कब जाते हैं टॉयलेट? तो इस वक्त जाते हैं। ठीक है, सुबह आते ही जाते थे, हम लेट जाएंगे क्लास में। अच्छा मुझे पता, बिल्ली ने बच्चे दिए थे। अच्छा, तो बिल्ली ने बच्चे दिए, फिर बच्चा फेंकेगा, कहेंगे नहीं बिल्ली फेंकूंगा। अच्छा, बच्चा नहीं, बच्चे तो बेचारे मर जाएंगे, बिल्ली। वो बेचारे अंदर गए, सुबह चुपके से आके हमने बिल्ली फेंक दिया। बिल्ली फेंक दी, और बिल्ली जाके उनके मुंह पे लगी है, चिल्लाते थे मारन। किसी ने बुगुरी कर दिया कि जो हमारा काम हुआ वो हम नहीं जानते। आपने फिर दादी को नहीं बुलाया? नहीं, वहाँ दादी कहाँ से आती। तो ये शरारतें करते थे। अच्छा दूसरी बात क्या कि रात के वक्त हम रहते थे, लंबी सी चौल टाइप बिल्डिंग थी शुरू में, तो मकान बहुत सारे मिले होते, एक रो में 14-15 थे, फिर नीचे थे। तो हम क्या करते थे, जो धागा डोर होती है ना मांझा इसकी, पतंग की, तो वो दरवाजे में बांध, अच्छा कुंडियाँ होती थी, कुंडियाँ, तो वो ऐसे बड़ी बड़ी कुंडियाँ पुराने ज़माने की, हम क्या करते थे उसमें बांध के और दूर के छुप जाते थे ऊंची जगह पर, और थोड़ी देर जब रात होती थी तो ठक ठक उसको करते थे, तो निकलते थे बाहर जो भी होते थे, फिर चले गए, फिर चले गए, फिर तो एक बार तो ये हो गया, आवाज़ आई करते भूत भूत भूत, उसकी भी हमारी शिकायत हो गई थी। एक शिकायत ये हुई थी कि वो समझ गए थे किसने किया, तो क्या करे। तो आपके साथ कितने लड़के होते थे? यार हमारी उम्र 8-10 होती थी, ये हरकत होती थी, पिटते बहुत थे।
कोई ऐसी ख़ास शरारत जो बहुत ज़्यादा याद आती हो, अभी भी आपको हंस जाते हो आप? शरारत मैंने शायद बहुत सारी की है। ये बात शरारत ऐसी बोलने की नहीं थी, वैसे शरारत करते। अच्छा सर, ये बता दें आप नाज़रीन को कि आप कहाँ पैदा हुए और कौन से सन में? एक बात आपको बतला कि एक्टर जो होता है वो अपनी उम्र कभी किसी को नहीं नहीं आता। मुझसे बड़े बड़े एक्टर हैं जो मुझसे छोटे बनते हैं, नाम नहीं लूँगा मेरे साथ के, बल्कि मेरे जूनियर हैं, लेकिन वो मुझसे बड़े हैं। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो स्वात से है। स्वात खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, वहाँ पर एक जगह है चकीसर। तो हमारे दादा जो थे वो तहसील इल्म के लिए हिंदुस्तान आ गए, तो गैर मुनक़सम हिंदुस्तान था, तो एक ही इलाका था, तो देवबंद वहाँ पढ़ा उन्होंने। उसके बाद वो अंग्रेज़ों के ज़माने में वो उन्हें वहाँ नौकरी मिल गई अहमदाबाद में, शहर काजी लगा दिए गए, तो वहीं उन्होंने शादी की। हमारे अब्बा भी वहीं हुए, लेकिन स्वात से हमारा ताल्लुक़ जो हमारे आबा अजदाद सब वहीं के थे। तो मेरी पैदाइश हुई है 1946, 19 फरवरी 1946। अल्हम्दुलिल्लाह 74 साल का हो गया हूँ, और अभी 19 फरवरी को मैं 75 का हो जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं खैरियत से हूँ। हाँ, पिछले दिनों कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो जो कोरोना भाई आए ना, वो लग गए थे पीछे, लेकिन मैंने भी उनको ऐसा भगाया, वो भी याद करेंगे। पूरे 30 दिन घर में बैठा रहा, इलाज कराता रहा, जो टेस्ट किया नेगेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि वही बात है कि SOPs का ख्याल रखा। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखिए, SOPs का, यानी फासला रखिए, ज़्यादा घुलन मिलन ना रखें, और कहीं आप जाएं बाहर ओपन एरियाज़ में तो मास्क का इस्तेमाल करें, शॉपिंग में ख़ास तौर पे। हाथ अपने बार बार धोएं। नहीं, हाथ तो धोना है वो तो भाई, लेकिन हाथ ज़िंदगी से ना धोना, पानी से धोना, सैनिटाइज़र से धोना या साबुन से धोना। कहीं बाहर से आप आए हाथ धोएं। अच्छा, आपको एक और बात बताता चलो कि शब्बीर राना एक शायर भी है, तो कुछ सुनाएंगे सर? या मेरी बात सुनो, वो शायरी की जब बात आती है तो फिर तो पूरी प्यास खोलनी पड़ेगी पूरा दीवार। ऐसी कोई बात नहीं है, शायर तो हूँ। जो आदमी सेंसिटिव होता है वो एक्टर भी होता है, शायर भी होता है, क्रिएटिव होता है, ये है। अच्छा, आदमी को अगर किताबें पढ़ने का शौक़ है तो चीज़ें वहीं से पैदा होती हैं। अब गालिब, इकबाल, मोमिन, इन लोगों को पढ़ा हुआ है, मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया, तो इनको पढ़ा हुआ है। तो ये कि वो, और फिर अच्छे शोरा, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलियाबादी, बहुत सारे ऐसे शोरा को यहाँ पर देखा, उनके साथ उठे बैठे हैं रेडियो के ज़माने में, तो ये कि वो एक रमक सी आ जाती है। तो अभी सुनाने जाऊँगा तो पता नहीं क्या, मैं सिर्फ एक किताब सुनाता हूँ तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कर क्या। याद माजी बहुत सताती है, याद माजी बहुत सताती है, खून के आंसू फ़कत रुलाती है। याद माजी बहुत सताती है, खून के आंसू फ़कत रुलाती है। जुस्तजू ज़िंदगी की करता हूँ, जुस्तजू ज़िंदगी की करता हूँ, मौत अपनी तरफ बुलाती है। याद माजी बहुत सताती, याद माजी बहुत सताती है। तो सर मुझे आप ये बताएं कि अभी आप कोई गिनती है कितनी सीरियल में काम कर चुके हैं, कितने कमर्शियल में काम कर चुके हैं आप? ये मेरी बात सुनो, बड़ा अजीब सा सवाल है। मैंने आँख खोली तो ये काम शुरू किया। अब उस ज़माने में एक थाने के लिख के रखो, तो ठीक है कर लिया। अब तो ये कि आप तो कर लेते हो, अब आप तो ये सोशल मीडिया पे आ जाता है,
मालूम हुआ कि वो कोई ऐप खोली, उसके ऊपर अलग अलग दिए हुए हैं, मुझे याद नहीं मैंने कितना काम किया। तो अभी आपको सबसे ज़्यादा किस डायरेक्टर के साथ काम करने में मजा है, किस एक्टर्स के साथ? मैंने तकरीबन सभी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया है, लेकिन वो जो अच्छे डायरेक्टरों में जो हैं बहुत सारे हैं, जिनमें आपके जावेद फाजिल साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें बड़ी की रहमत करे, आरिफ खान, अल्लाह उन्हें बड़ी की रहमत करे, हमारे एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, तलत हुसैन, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम किया है। और बहुत सारे, अब किस किस के नाम लूँगा, फिर इसका नाम बोलूँगा तो अगर मेरा नाम नहीं लिया, तो तकरीबन सारे अच्छे। सर मैं देखता हूँ आपके माशाल्लाह से, आप कोई मेमन बने होते हैं, कोई पठान बने होते हैं, तो कौन सा ज़्यादा आपको कैरेक्टर अच्छा लगता है खुद करने में? यार मेरी बात ये है कि अच्छे तो सभी लगते हैं, हर कैरेक्टर, बल्कि मैं सजेशन खुद देता हूँ कि भाई उसको इसमें कर दूँ, और हाँ कर ले। लास्ट टाइम एक यह है ज़िंदगी, एक सीरियल सोप था, जवेरिया साउथ प्रोडक्शन थी, तो एक शौहर था जिसकी 2 बीवियाँ थी, तो उन्होंने मुझे नॉर्मल सा दिया, तो मैंने उनसे कहा, जो डायरेक्टर थे, कि यार इसको कुछ मैं किसी लैंग्वेज में ले लूँ। किस में लोगे? मैं हैदराबादी में ले लेता हूँ। अच्छा कैसे, बोलो क्या है नहीं आप, क्या तो भी बोल रहे हैं आप, मैं सब कुछ करता आओ, वो एकदम यार कर दिए। तो ये कि मतलब मुझे वो कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई। तो मेमन का था, अब जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी, एक मेमन की रूह है, वो अपनी बीवी कमरे में आती है, जकरिया क्या जो भी क्या कर रही है, मैं तेरे को ढूंढ ढूंढ के थक गया, क्या क्या बोल रहा है, कर दिया। फिर अभी मेरी एक फिल्म लगी थी मोर, इंटरनेशनली बड़ी हिट गई, तो उसमें जो मरकजी किरदारों में एक कैरेक्टर था हीरो का, जो बड़ा भाई होता है, वाइस खान, एक जय्यद पठान का सरदार था, उसका मैंने कैरेक्टर किया। अच्छा। तो हमने उसकी शूटिंग की थी तकरीबन 1.5-2 महीने बलूचिस्तान के ट्राइब एरिया में जाके। तो मैं जब करता तो वो समझते थे मैं पठान हूँ, अगर मैं पठान कहाँ भाई। तो वो भी इस पर आप YouTube पे जाएं, मोर फिल्म टाइप करें, आप मेरा काम देख लें उसको। तो मुझे कोई वो नहीं है, जो कैरेक्टर मुझे मिला पठान हो। एक दफ़ा एक जावेद फाजिल की एक सीरियल थी, या पता नहीं प्ले था, याद नहीं मुझे, उसमें एक हिंदुस्तानी राजस्थानी ठाकुर का था कैरेक्टर। तो उन्होंने वो कृष्णचंद्र का एक अफसाना था, कफन नाम था शायद उसका। तो उन्होंने कहा कि ये शब्बीर ये कैरेक्टर है, मैं कर लूँगा। तो मैंने 2-4 फिल्में देखी, उससे रिलेटेड मैं कर दी। वो कहने यार, मैं जब मसला कुछ नहीं है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब जैसे वो कहने यार आप तो दिल से शबार, हमें क्या मिलती है भाई, अल्लाह ताला बनाता है, बना दिया। तो वो एक सीरियल बन रही थी, वो दूसरी साहब की बेवा, तो उसके राइटर थे फसी बारी, कहीं शब्बीर भाई दिलीप कुमार बनना है, मैं क्या राज कपूर बना था। तो उसमें मुझे उन्होंने दिलीप कुमार बना दिया था। वो जो होती है औरत रूह अफ़ज़ा, वो चीटिंग करके वो धोबी दिलीप कुमार सा होता है, उसको दिलीप कुमार बना के बुलाती है, तो दूसरे साथ ये बात हो जाती है। तो वो भी मैंने किया। तो लोगों ने कहा, मैं कहा भाई कुछ मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं कैरेक्टर को देखता हूँ। मैंने देखा दिलीप कुमार को तो खैर मैंने पिया हुआ है, मेरी इंस्पिरेशन है, तो मैंने कर दिया। तो हर चीज़ को करने से पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। जियो का एक टेलीफिल्म थी सफ़ेद रात, उसमें एक ऐसे शख्स का कैरेक्टर था जो जाली आदमी था, जाली था,
पीर था जाली, था वो पीर की औलाद, लेकिन खुद जाली था। अब मैंने कहा कि इसमें गुफ्तगू का तरीक़ा क्या होगा, तो फिर मैं ऐसे जाली लोगों के पास गया जो ये काम करते थे, उनको ऑब्ज़र्व किया मैंने कि इनका तरीक़ा बोल बचन कैसे देते हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं, ऑब्ज़र्व किया मैंने। तो उसमें टाइटल मैंने किया था सफ़ेद रात मूसा बाबा, बहुत पसंद किया लोगों ने। अच्छा नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ऑफ कैमरा मुझसे शब्बीर सर बात कर रहे थे, बहुत जल्दी ये प्रोडक्शन हाउस खोलने वाले हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कब से ओपन कर रहे हैं और कहाँ पे ओपन कर रहे हैं। भाई वो लोग दोस्तों ने कहा कि भाई इतना एक्सपीरियंस है, कुछ कर लो, और वेबसाइट पर बहुत काम हो रहा है। अब तो यह कि चैनल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जी वेबसाइट खुले हुए हैं। तो मुझसे कहा, मेरे दोस्तों ने, आर्टिस्टों ने कहा कि कुछ कर लो। अच्छा, मैं लिख भी लेता हूँ, ऐसा मसला नहीं है, डायरेक्शन तो खैर वैसे ही आ जाती है, डायरेक्टरों के साथ काम कर कर के आगे सीख जाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोग्राम है अपना प्रोडक्शन हाउस, वो मैं इनॉग्रेट कर रहा हूँ, कराची ही में करूँगा। फिर देखिए, हम भी फिर काम भी करेंगे और लोगों से भी काम लेंगे, और आप भी उसका एक हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, बताता चलूँ आपको, ये मेरे उस्तादों में से हैं, बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे मैं। मैंने जब जब फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन रिसीव किया है, मुझसे बात की है, मुझे गाइड किया है, कभी मुझे कहीं भी ज़रूरत पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे गाइड किया है। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी इज़्ज़त देते हैं। देखो आमिर, मैं तो मेरे बेटे, बल्कि अब ये हमारे जो कैमरामैन साहब आगे, क्या नाम है, ज़ुबैर साहब, ये भी हमारे बेटे ही हैं। जी। अच्छा, सेट पर जो मेरे साथ बच्चियां काम करती हैं, बेटियों की तरह होती हैं, बच्चे होते हैं सारे। तो मैं अपने से छोटे जो उम्र में होते हैं, मैं उनको भाई, बेटा तो बेटी ही समझता हूँ। मैं जो मेरी इज्जत करता है मैं उसे इज्जत देता हूँ। लेकिन जो ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपने माँ बाप को भी इज्जत नहीं देते, तो बेटा ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ। ये मेरा असूल है। सर, आप नए आने वाले आर्टिस्ट को एक मैसेज देना चाहेंगे लोग? भाई नए लोगों के लिए मेरी यही सलाह है कि यही एक गुजारिश है कि काम करें। काम करने से पहले जो कैरेक्टर आप करें, उस कैरेक्टर को देख लें वो है क्या, उसको पढ़ लें अच्छी तरह। ये नहीं आप गए फरफरा आपने रट के बोल दिए, नहीं, आप देखें कि उस कैरेक्टर की डिमांड क्या है, आप उसको किस तरह कर सकते हैं, फिर आप उसको कीजिए। एक बार एक कैरेक्टर मुझे मिला अंधे का, अंधा थिएटर था, और थिएटर बड़ा ऊंची आवाज़ से बोलना था। अच्छा, हरकत तो सकनात अंधे की अलग होती है, तो उसके लिए भी मैंने ब्लाइंड लोगों को देखा, वो मैंने ऑब्जर्व किया। बल्कि मेरा एक प्ले था, अभी तो मैं जवान हूँ, मोइन अख्तर का दोस्त होता हूँ जो ब्लाइंड होता हूँ। लोगों ने देखा कि नहीं यार, मैं क्या भाई ऑब्जर्व किया जाता है। चल यार, नए बच्चों को भी मेरी यही एक वो है, रिक्वेस्ट है कि जो भी कैरेक्टर वो करने जाएं, पहले उसको ऑब्जर्व करें और उसको इसके बाद करें। दूसरी ख़ास बात यह है कि अपने से सीनियर्स की इज्जत करें। आप उनकी इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे, अल्लाह आपको इज्जत देगा। वही बात है, पे रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट। तो ये थे शब्बीर राना, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम दिया हमें। भाई आपके बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपका भी शुक्रिया, और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया। नहीं मैं सर, खादिम हूँ, हाजिर हूँ, जब आप चाहें आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम आपने देखे होंगे और इस चैनल का नाम भी आपके ज़हन में यकीन आ गया होगा, पाकिस्तान टीवी। जी हाँ, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान टीवी देखना ना भूलिए। टीवी भी आपका, पाकिस्तान भी आपका। याद रखिए, पाकिस्तान टीवी।
तो सर मुझे बताएं, आपके पास इतनी पुरानी चीज़ें हैं, इसके बारे में कुछ बताएं नाज़रीन को। भाई चूँकि मैं मीडिया रिलेटेड आदमी हूँ, एक्टर हूँ और इन चीज़ों का शौक़ रहा। तो पहले, अब तो ये VCR पे और ये वो डिजिटलाइज हो गया, ऐसे फिल्में और प्रोग्राम बनते हैं, लेकिन पहले ये कैमरा हुआ करता था 8mm। ये 8mm की मूवी बनती थी और इसका अलग प्रोजेक्टर होता था। तो ये मैं ख़ास तौर पे जब अमेरिका गया था तो वहाँ से ख़रीद के लाया था। सर उस वक्त कितने का था ये? या मेरे ख्याल से मैंने फ्ली मार्केट, जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ से लुंडा बाज़ार कहते हैं, फ्ली मार्केट, अच्छा। वहाँ से मैंने लिया था। शायद उस वक्त $15 या $20 का लिया। अच्छा। लेकिन ये अच्छी कंडीशन में था, ये मैं वहाँ से लेकर आया था। सही। उसके बाद फिर ये है पोलोराइड कैमरा, इंस्टेंट मूवी, जिसमें इसमें पैकेज, वो एक पैकेट डलता है, दबाओ तो वो हाथ के हाथ मूवी आ जाती है। तो इसका भी शौक़ था, ये भी ख़रीद लिया। जापान ने जब कैमरे निकाले तो ये यशिका मैट, ये प्रोफेशनल कैमरा हुआ करता था जिसमें बड़ा नेगेटिव होता था। तो लाजम मुझे तो शौक़ था। उसके बाद फिर मैंने ये कैमरा ख़रीदा। ये मैंने ख़रीदा था 1963 या 64 में, ₹350 का। अब तक मेरे पास है, मैं चीज़ों को अपने साथ रखता हूँ। एक बहुत ख़ास चीज़, मेरे शुरू से टेलीफोन रहे हैं, शुरू से टेलीफोन। तो जब मैंने टेलीफोन लिया उस वक्त ये फ़ोन मशहूर था। पता नहीं कितने 50-60 साल तो हो गए होंगे, लेकिन अब तक ये फ़ोन मेरे पास मौजूद है, एक यादगार के तौर पर। ये भी मेरी क्या कहते हैं कि माजी की यादों में से एक है। एक दौर आए, लोग छोटे टीवी देख कर, तो मैंने कहा यार छोटा टीवी तो होना चाहिए। अब ये एक छोटा टीवी है, अब तो भी नज़र भी नहीं आता कहीं। सन मेरे ख्याल से 75 था या 76 या 74 ढूंढना। ये मैंने ख़रीदा और मज़े की बात, उस वक्त मैंने एक दोस्त को ₹1800 दिए थे, वो दुबई से लेके आए थे, रोवर। ये भी अभी तक मैं संभाल के रखा है, वर्किंग कंडीशन में है। बाकी जहाँ जहाँ जाता रहा हूँ वहाँ से मैं ये तो ख़ास चीज़ें जो मुझसे रिलेटेड हैं वो मैं लेकर आता है। उसके बाद एक बार बांग्लादेश जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई वो ये थी। ये 1 पीस है, वुडन वर्क है, इतना क्रिएटिव काम यहाँ कोई नहीं कर सकता, मुझे पसंद है, लिया है। और पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊंगा। बहरहाल जब कभी वक्त मिला आपको और भी बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त आपके लिए यही है। पाकिस्तान टीवी देखते रहिए, इंशाल्लाह आप और कुछ देखेंगे मेरे पास जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही कीमती और ना। तो ये थे शब्बीर राना। अपने और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।